इस दफा इलेक्शन क्या एक ही स्ट्रेटजी के तहत मिलकर लड़ने का सोच रही है, या फिर आपकी स्ट्रेटजी उनसे मुख्तलिफ है, और अगर है तो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी जो है वो सारे सवालात का जवाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है और अवाम के मंशूर के हिसाब से इलेक्शन के अंदर जाती है। और बल्कि अगर आपने देखा होगा तो बड़ी इसके ऊपर गुफ्तगू भी हुई, आपके न्यूज चैनल्स पे भी हुई। जो रिसेंट एक चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच थी, तो उन्होंने सबको दावत दी कि आए जी इलेक्शन में उतरे, और उनका एक इम्प्लाइड पैगाम बड़ा क्लियर था कि जो भी पार्टीज अवाम के मंशूर के हिसाब से, यानी जिसके अंदर डिविजन्स ना हो जबान पे, जात पे, मजहब पे, सूबे की बुनियाद पर, और जिसमें नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट का, और जो मेन कंसर्न्स गरीबों के हैं जिस तरह सैलाब मुतासरीन के हैं, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, क्योंकि पाकिस्तान को इस पूरे जो आपकी सिचुएशन बन चुकी है इसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही निकाल सकती है। तो कोई भी ऐसी पार्टी जो इस मंशूर के हिसाब से साथ चलेगी, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की आवाज कट रही है बैरिस्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, बैरिस्टर साहब की जरा ऑडियो का इशू अगर आप फिक्स करें। जी बैरिस्टर साहब फरमाइए। आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रही हूँ। जी तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो के सपोर्ट में, उस मंशूर के सपोर्ट में कोई भी पार्टी आती है, अपार्ट फ्रॉम एनी पार्टी जो दहशतगर्दी पे, टेररिज्म पे बिलीव करती हो, तो मेरे ख्याल से उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा जमहूरियत और खुले दरवाजे और एक जो आपकी जो अपना कंसेंसस बेस, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने मुफाहमत के लिए जिस तरीके से उनको मशहूर भी कहा जाता है, तो एक कंसेंसस बेस कोलिशंस पे, पार्टीज पे, इलेक्शंस पे पीपल्स पार्टी बिल्कुल बिलीव करती है। डिपेंड कि दूसरी पार्टी जो है वो क्या वो अवामी मंशूर के साथ आ रही है, या उनके कोई इंटरनल इंस्टेंस है, या जबान, जात, मजहब, इन चीजों के ऊपर। अच्छा, नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की क्या सूरत हाल है? इलेक्शन में हम इस इत्तेहाद को कायम रहता देखेंगे या कोई डिफरेंट आपका तरीकेकार होगा? देखिए मैडम, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली ये बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम पार्टियों को वेलकम जरूर करेगी, लेकिन अगर कहीं पे भी एक ऐसी चीज आएगी जिसके अंदर उसकी पॉलिसीज में डिविएशन होगी या डिवीजन होगी, बिल्कुल सही, लैंग्वेज और रिलीजन, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल नॉट बी पार्ट ऑफ दोस। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए अरसलान साहब, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली इलेक्शन के हवाले से पूछना चाह रही थी, आपका जवाब आ गया। अब ये बताइए कि अभी हाल ही में हम देखते हैं कि जिस तरह से सहाफियों को मिसट्रीट किया जा रहा है, ना सिर्फ इस हुकूमत में बल्कि पिछली हुकूमत में भी हमने देखा कि कभी कोई सहाफी उठाया जा रहा है, गायब हो रहा है, बल्कि पिछले दौरे हुकूमत में जब वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो सिंध में आपकी जमात की हुकूमत थी और अजीज मेमन का जो वाकया हमारे सामने आया, और इसी तरह एक दो और भी बड़े अनफॉर्चुनेट वाकयात सामने आए। तो पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा से जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में तो बड़ी फेवरेट रही है, बड़ी डार्लिंग रही है मीडिया की, क्योंकि हम सुनते आए हैं, उस वक्त तक मैं तो मीडिया में नहीं थी, लेकिन हम अपने सीनियर से सुनते आए हैं और देखते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी बहुत प्रोटोकॉल के साथ डेलीगेशंस जो आते थे, फॉरेन डेलीगेशंस की, जर्नलिस्ट के साथ भी मीटिंग्स करवाते थे। इस तरह की ओपन इंटरेक्शन ना पिछले दौर में जर्नलिस्ट के साथ देखने में आई, ना ही इस दौर में उस तरह से देखने को आई। तो ये बताइए कि अब पीपल्स पार्टी मौजूदा सिनेरियो को किस तरह देखती है कि इमरान रियाज खान को गायब हुए 45 दिन हो चुके हैं। आप उनके नजरियात से इत्तेफाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये तो कोई बात नहीं कि एक शख्स का अता पता ही कोई नहीं कि आपका सहाफी गया कहां। तो उस हवाले से वेयर डज पीपल्स पार्टी स्टैंड? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो लापता हुए वो पंजाब वाले सेक्शन से हुए, ना फेडरल अपना उसमें PMLN की गवर्नमेंट है, तो आई थिंक वो इसका बेहतर लॉ एंड ऑर्डर पे जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर इसको होलसम पिक्चर में लेंगी तो इसका जवाब हमें, मैं समझता हूं, बेहतर मिलेगा। अगर हम एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात करेंगे तो कभी भी ना हमें उन सवालात का जवाब मिल पाएगा, ना हम नतीजे पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी बदतरीन मिसालों की एक बहुत लंबी कतार है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ मुल्क में एक रूल ऑफ लॉ का एक सिस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा, एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं प्रिवेल कर रहा। जर्नलिस्ट सिविल सोसाइटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जिस तरह आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपकी जो लेजिस्लेटर हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं या जुडिशरी है, ये पिलर्स हैं। इसी तरह डी फैक्टो आपका मीडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसने आपके फ्यूचर को, पाकिस्तान को डिजाइन करना है।
आने वाले नौजवानों के माइंडसेट जो बनता है, जो आइडियोलॉजी फॉर्म होती है, वो आपकी विजुअल और हियरिंग मेमोरी से होती है, और उसमें मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अनटिल एंड अनलेस फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप ओपन नहीं छोड़ेंगे, तो जो आपकी जमहूरियत को, जो हुस्न जिसको आप कहते हैं, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत ये कि दी जमहूर से यानी मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी की विल पब्लिकली विल। तो अगर आप मीडिया को कंट्रोल करने जाएंगे तो मैं समझता हूं उसमें जमहूरियत का गला घोटा जाएगा। मीडिया और आपकी जमहूरियत का एक ऐसा कोरिलेशन है दैट यू कांट सेपरेट मीडिया विद द डेमोक्रेसी। तो वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑल सच थिंग्स जो भी किसी भी जर्नलिस्ट या किसी भी शख्स के साथ होता है जब वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है। अनटिल एंड अनलेस आपके जर्नलिज्म के कोड ऑफ कंडक्ट भी हैं, इसी तरह कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं कि हमने तहजीब में तरीके से एक आपने डिसेंट लैंग्वेज के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनको अडॉप्ट करना है। अनटिल एंड अनलेस उनसे बियॉन्ड नहीं जाए तो मैं समझता हूं एनी डिबेट, कोई भी चीज, माशरे में बहुत सारे इश्यूज हैं, आपको पता है, मैं नहीं बोलना चाहता, छोटी बच्चियों के से रिलेटेड, नौजवानों से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, तो सब पे ओपन डिबेट होनी चाहिए।